So, hello everyone. In this video, we are going to discuss about the topic 2 सर्वनाम। साथियों, संज्ञा की तीनों क्लासेस मैंने आपको करवा दी। 3 पार्ट में मैंने संज्ञा को कंप्लीट करवाया। 30 मिनट के तीनों पार्ट हैं। मैराथन क्लास भी पढ़ी है और 3 अलग अलग पार्ट भी पढ़े हैं। आपके पास जैसा टाइम हो आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये साथियों, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो अपकमिंग वैकेंसीज है 19,220 पद हैं उनके लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। इस क्लास के माध्यम से मैं आपके सारे हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और आपको हिंदी में एक बहुत ही अच्छा बूस्टअप देखने को मिलेगा आपके स्कोर में, आपके कंसेप्ट में, और आपका टाइम भी बचता रहेगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास रहेगी ये बहुत ही बिंदास क्लास रहेगी। इससे बढ़िया क्लास आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि कम समय में मैं इतनी चीज़ें अच्छे से कवर करवाऊंगा। पूरा डिट्टो आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट्स एक अच्छे से माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चलिए शुरू करते ना ज़्यादा देर करते हुए। और आज हम बात करें, आज हमारा टॉपिक सर्वनाम है। मैंने संज्ञा टॉपिक कंप्लीट करा दिया, अब सर्वनाम टॉपिक की बारी है। एक दो वीडियो में सभी टॉपिक्स मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ग्रामर, इसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे रस छंद अलंकार, यानी उन रस छंद अलंकार वाले पार्ट पे। इसके बाद फिर हम लोग ग्रामर करने वाले हैं। इसके बाद हम साहित्य करेंगे और सारा संपूर्ण सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम टॉपिक। परिभाषा। तो सर्वनाम साथियों क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे राकेश अच्छा छात्र है। राकेश विषयों को समझने पर व्यक्तिगत ध्यान देता है। अब यहाँ पर बात समझिए, राकेश, एक जगह जो राकेश आया है अच्छा छात्र है, और फिर राकेश विषयों को समझ, ऐसे हम अगर किसी भी वाक्य को लिखें यानी किसी भी पैराग्राफ को लिखेंगे तो हमें कई जगह राकेश का यूज करना पड़ेगा, यानी कई जगह राकेश नाम का शब्द लिखना पड़ेगा। अगर हम इस राकेश शब्द नाम के शब्द को अगर ना लिखें, इसके जगह पर अगर हमने वह शब्द प्रयोग किया तो वह शब्द ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक देता है। यानी दूसरी परिभाषा लिखिए यहीं पर। यहाँ पर एक तो परिभाषा ये होगी सिंपल सी, जो वे शब्दांश जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं। लेकिन दूसरी परिभाषा क्या है? वे शब्दांश, वे शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दें। यानी संज्ञा, राकेश संज्ञा है, यहाँ भी राकेश संज्ञा है, तो इस संज्ञा की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, संज्ञा बार बार ना आए किसी वाक्य को लिखने में, किसी पैराग्राफ को लिखने में, उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। यानी जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दे उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखते कि राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने, ये थोड़ा हमारा इफेक्टिव नहीं रहता। यानी जो लेखन है उतना बढ़िया, तो लेखन को और इम्प्रूव करने के लिए और निखार बनाने की सर्वनाम की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये भी पता लग गया कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। आगे बात करें, सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक हैं। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी साहित्य की अच्छी पकड़ रखते हैं। तो कितना भारी यहाँ पर पैराग्राफ चला जाता है या वाक्यांश चला जाता। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बार बार नाम ना लिखने की जरूरत पड़े, इसकी जगह पर हमें सर्वनाम शब्दों की जरूरत पड़ी कि सर्वनाम शब्द से हम लोग वाक्य में दोबारा संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक थे, वह हिंदी साहित्य की अच्छी पकड़ रखते थे। यहाँ पर वह लगकर पूरा काम चल गया, यानी दोबारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है सर्वनाम का मुख्यतः काम। क्या सर्वनाम की संज्ञा की पुनरावृत्ति शब्दों को रोक दे, इसीलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी, ठीक है। नहीं तो संज्ञा से काम चल जाता, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। बार बार आप संज्ञा शब्द पढ़ते, एक ही नाम बार बार आ रहा है किसी पैराग्राफ में, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, इसलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी। अब आगे देखेंगे, सर्वनाम की परिभाषा आपने समझ ली, आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी और आपने सर्वनाम के बारे में अच्छे से पता भी कर लिया हो कि हाँ सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चित चीज का बोध हो। इसके बाद में दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो। संबंधवाचक, किसी से साथ संबंध का बोध हो। प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध हो। निजवाचक में अपनी निजता यानी खुद का बोध हो, इस तरीके से, यानी अपनी निजता, निज का बोध हो। इसके बाद पुरुषवाचक में किसी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इस तरीके से बोध हो। तो आइए देखते हैं कि मूल सर्वनामों में, ये तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, पूछा जाता, क्वेश्चन बन के आएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया था, इस बार भी शायद पूछा गया था किसी शिफ्ट में।
तो यहाँ पर क्या होगा कि पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो साथियों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या और सर्वनाम के भेदों में कई कंफ्यूज रहते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 हैं, बल्कि सर्वनाम जो शब्द हैं, टोटल शब्द हैं, वो 11 शब्द हैं। ये साथियों डीएलएड में भी अभी आया, तो मैंने एग्जाम दिया था डीएलएड का, अभी जो 2025 का सेकेंड सेमेस्टर हमारा एग्जाम था, उसमें मैंने ये दिया था। तो उसमें ये लिखने को आया था कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या लिखे, तो मैंने 11 वहाँ पर लिखे, तो ये सारे सर्वनाम शब्द भी लिखे थे। तो इंपॉर्टेंट है हिंदी की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं भी आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा जहाँ पे हिंदी आती है, आपको इस क्लास से डिडक्टिव क्वेश्चन छपे मिलेंगे या कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट मेन होता है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, मेन हिंदी में यही होता है। तो मूल सर्वनाम शब्द जो उनकी कुल संख्या 11 है, वो वे शब्द कौन कौन से हैं ये देखते हैं वीडियो में आगे। मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये चारों, ये जो 11 सर्वनाम शब्द हैं, अगर आपने इनको रट लिए, जो सो अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम, मैं तुम, मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक यानी यह चीज़ मेरी है। जैसे उदाहरण के लिए यह गाड़ी मेरी, तो निश्चय हो गया ना, यह गाड़ी मेरी है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, तो कोई क्या निश्चयवाचक में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी एग्जैक्ट वस्तु कौन सी, तो कोई खड़ा है यहाँ पर, या कुछ चाय में कुछ पड़ गए, इस तरीके जो अगर हम पूछेंगे तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में, आप निजवाचक सर्वनाम में, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में, और जो सो यानी इसका उदाहरण समझो संबंधवाचक, जो करेगा सो भरेगा, तो दोनों का संबंध आपस में तालमेल बैठ रहा है, तो जो सो वाला संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आपको सर्वनाम के शब्दों की मूल संख्या 11 होती है। और कौन कौन से मूल 11 सर्वनाम शब्द हैं ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जो एक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसको, निश्चयवाचक यानी संकेत कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि यह गाड़ी मेरी है या यह गाय मेरी है, तो मैंने संकेत कर दिया कि यह गाय मेरी है, जो गाय है वो मेरी है। तो संकेतवाचक भी इसका अन्य नाम है। इसे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी साथियों कहा जाता है। आगे देखेंगे, यह किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु में, जैसे मैंने आपको पहले में वीडियो में बताया कि किसी निश्चित वस्तु का बोध करा दे, वहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए यह पेन मेरा है, तो ये पेन जो है वो मेरा है, यानी निश्चित ही पेन की बात हो रही है, तो निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं, यह मेरी शर्ट है, यह मेरी शर्ट है, तो क्या है, यह मेरी शर्ट है, तो यह क्या है, सर्वनाम, और मेरी भी क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, सर्वनाम है। यह मेरा घर है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे लोग हैं। इस तरीके से जो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यह वह ये वे, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि कोई सर्वनाम, नोट पॉइंट देखिए, यदि कोई सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामी विशेषण हो जाता है। जैसे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है, और जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं यूपीएसआई में कई बार पूछा, यूपी पुलिस में भी आया है। अब यहाँ पर क्या समझने की बात ये है कि यदि सर्वनाम शब्द के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जो उदाहरण के लिए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो यह क्या, सर्वनाम शब्द पेन हो गया जातिवाचक संज्ञा। भाई पेन तो बहुत सारे होते हैं ना, पेन की कोई कैटेगरी है। अगर मैं बोल दूं कि सेलो पेन, तो सेलो पेन हो गया व्यक्तिवाचक, यानी उसका नाम हो गया, एक डेफिनिट नाम हो गया। जबकि पेन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो यह पेन मेरा है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह कुत्ता मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण आ जाता है। यहाँ पे पहले सर्वनाम है, फिर एक संज्ञा शब्द, तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर पहले सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण। आगे जो उदाहरण था वो भी हम आपको बता दूंगा, जो ऊपर उदाहरण था यहाँ पर देख लीजिए। यह मेरा घर है, तो घर क्या है, सॉरी संज्ञा शब्द यहाँ पर बाद में है, जबकि यहाँ पर सर्वनाम पहले आ गया, तो यहाँ पर सर्वनाम पड़ोसी सर्वनाम ही हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जो उदाहरण लिखा है, यहाँ पर कुत्ता यानी संज्ञा शब्द है, और कुत्ता से पहले सर्वनाम शब्द है, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह बात याद रखनी है आपको, नहीं शायद मुझे लगता है आपको याद रहेगा। यह मेरा कुत्ता है, अब यहाँ पर मेरा सर्वनाम आ गया, यह भी दोनों सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के शब्द के साथ अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर दोनों संज्ञा शब्द साथ आ जाए तो वहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण ही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, निश्चयवाचक विशेषण हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए।
जहाँ दोनों सर्वनाम साथ है निश्चयवाचक विशेषण, और जहाँ संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम जुड़ा तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार आप अच्छे से देख पाएंगे और शायद समझ भी गए होंगे, मैंने आपको सही से समझा दिया। यानी संज्ञा शब्द के साथ अगर सर्वनाम आ जाए सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो अनिश्चित चीज़ों यानी वस्तुओं का बोध कर उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाए। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, अब आया क्या? कोई कुछ क्या होता है? अनिश्चित चीज़ का बोध कराते हैं, निश्चित चीज़ नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता क्या है कुछ नहीं। तो कोई कुछ जहाँ भी शब्द आ जाए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ क्या होता है? वस्तुवाचक, जबकि कोई होता है प्राणीवाचक। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ क्या होता है? वस्तुवाचक, कोई होता है प्राणीवाचक। अब यहाँ पर कौन सा? बाहर गेट पर कोई आया, यानी कोई प्राणी गेट पर आया है, ना कि कोई वस्तु गेट पर आई होगी। अगर बाहर गेट पर कुछ आया तो कुछ यहाँ पर वस्तुवाचक संज्ञा हो जाती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अनिश्चित चीज़ों का बोध कराए कोई कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, निश्चय वस्तु का बोध नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी वस्तु हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ पर कोई प्राणी हो सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। कुछ आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कुछ आया है, यानी कोई वस्तु आई दरवाजे पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कुछ लाया हूँ, कुछ वस्तु लाया हूँ, लेकिन वस्तु निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लास्ट हमारा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम लोग निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम और बचा। छोटी छोटी क्लासें रहेंगे, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से देखना कि कितना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, कितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। अब मान लीजिए अगर 12 मिनट की क्लास होती है, अगर आप 2x स्पीड पर या 1.5 स्पीड पर देख लेंगे तो 9 मिनट में, और अगर 2x पे देख लेंगे तो 6 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, एक कम समय में पूरी डिक्टो चीज़ें जो आप एक घंटे क्लास में देखते हैं, 1.5 घंटे क्लास में देखते हैं, तो वो चीज़ों यहाँ पर थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा ये वीडियो करने के बाद। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ प्रश्न की करने की बात आए, यानी जहाँ प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जो प्रश्न करने प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न करने में किस तरीके से सर्वनाम, यह किसकी पुस्तक है, पूछ रहा है ये पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सरल होता है। यहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखना, क्वेश्चन मार्क लगा है तो कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, दूध में, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए पूछेगा बताओ इन शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कुछ इस तरीके से उदाहरण लिखा हो, एक उदाहरण इस तरीके से लिखा हो, 2-3 उदाहरण और कुछ लिखे होंगे। तो वहाँ पर अगर प्रश्नवाचक पूछा तो जहाँ पर लास्ट में प्रश्न दिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आप मार सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने में सबसे आसान रहता है, मुझे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। तो दूध में क्या गिर गया है, क्या कुछ शब्द ऐसे आए प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज होते हैं। ये किसकी कलम है, किसकी आया शब्द, यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये काम कैसे हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर बाहर कौन खड़ा, कौन किया, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि होते हैं। ठीक है, गोरखपुर से क्या लाना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया साथियों। तो ये रही आज हमारी सर्वनाम की क्लास। देखा है मैंने आपको बता दिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं ये भी बात आपने देखी। सर्वनाम के 6 भेद होती है, ये भी देखा। सर्वनाम की परिभाषा देखी, सर्वनाम की जरूरत पड़ी, ये भी आपने समझा कि सर्वनाम शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इससे अपडेटेड टारगेट भी दखिल। और मैं आपको देखेंगे कि आपका हिंदी का कोर्स है जो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा 1-1.5 महीने की क्लासों में। अच्छे से आप कोर्स कंप्लीट कर पाए, इसके बाद हिंदी का बचा हुआ समय आप अपना रिवीजन पर लगा सकते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन करेंगे ज़्यादा क्लासों में, एक ऑथेंटिक क्लास देखिए, ठीक क्लास देखिए, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, इसके बाद आप रिवीजन पे चले जाइए, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगले पार्ट कल आएगा, इससे डेली पार्ट आते रहेंगे। इसके बाद मैं कंबाइंड क्लास कर देता हूँ, यानी मैराथन क्लास करते हैं। जो उसको मैराथन देख ले, या छोटे छोटे वीडियो देख तो छोटे छोटे वीडियोस आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।